सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सेक्टर 4 स्थित खेल स्टेडियम के पास अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या करने के आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। हत्यारोपी युवक को पुलिस ने एक दिन के रिमांड पर लिया और उसकी प्रेमिका को जेल भेज दिया गया। इस मामले में प्रेमिका के 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने उनके साथ मिलकर ही अपनी पत्नी की दरांती से गला रेत कर हत्या कर दी थी। पुलिस दोनों को मंगलवार को अदालत में पेश करेगी। झज्जर के बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जसोर खेड़ी के रहने वाले दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने सोनीपत सेक्टर 27 थाना पुलिस को बताया था उसकी छोटी बेटी मंजू की शादी 16 साल पहले गांव लिवान के रहने वाले जोनी के साथ हुई थी। उनको शनिवार रात को सूचना मिली कि जब उन्होंने मौके पर देखा था कि मंजू की गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। उन्होंने अवैध संबंधों में बाधक बनने पर मंजू की हत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मामले में आरोपी जोनी और उसकी प्रेमिका रिश्ते की भाभी मीना को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जोनी को एक दिन के रिमांड पर लिया है, वहीं मीना को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में मीना के भाई छारा गांव के रहने वाले संदीप और धर्मवीर उर्फ भोलू भी शामिल थे। उन्होंने जोनी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दरांती से हमला कर मंजू को मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने अब संदीप और भोलू को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। एक मर्डर हुआ था जिसमें एक पति अपनी पत्नी को पहले तो शॉपिंग के बहाने से लेके आया, उसको बाजार में घुमा के, और फिर उसको शाम के टाइम अपने गांव की तरफ लिवान गांव में ले जा रहे थे। तो राठधाना गांव के पास स्टेडियम के पास रात का अंधेरा हो गया था और रात के अंधेरे में उसने अपनी रोक के बाइक और 2 अन्य शख्स वहाँ पे थे, उनकी पहले से प्लान थी। इन तीनों ने मिलकर उसको गला काट के मार दिया और हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, सूचना दी कि एक्सीडेंट हो गया है। खुद को भी इसने हल्की फुल्की चोटें, खरोच वगैरह मारी। अपनी वाइफ को भिजवा दिया इसने सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए, जबकि इसको पता था कि इसने मार दिया है, और खुद जाके ये दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो जैसे हमारे एसएचओ मौके पे गए तो उनको लगा, प्रथम दृष्टया देखते ही मौका देखा, घटनास्थल देखी, और उसकी जो बीवी की लाश थी उसकी चोटें देखकर उनको ये नहीं लग रहा था कि ये एक्सीडेंट है। इससे पूछा, घुमा फिरा के इससे थोड़ा टेक्निकली पूछताछ की तो कुछ देर बाद ही क्लियर हो गया कि इसने प्लान किया था। इसमें इसके साथ छारा गांव के 2 शख्स और हैं, और एक इन्हीं के जो ये है जॉनी जिसने मारा अपनी बीवी को, इसके ताऊ के लड़के की वाइफ शामिल है इस प्लान में। जो ताऊ की लड़की की वाइफ, उसका क्या नाम है? मीना नाम है उसका। उसके साथ क्या इसके आगे संबंध है? कारण क्या है? हाँ, जैसा इसने हमने बताया कि उनकी थोड़ी बहुत ठीक बातचीत थी उनकी, और मीना के भाई हैं 2, वो छारा गांव से संबंध रखती है, तो उसके भाई थे 2, वो भी मारने में थे साथ में। टोटल 4 मुलजिम थे, जिनको चारों को अपने अरेस्ट किया। मीना ने क्यों हत्या करवाई इसकी? कहीं जैसे कि मीना के पति का तो कैंसर है, संभवतः सोचती होगी कि भाई तुम्हारे पति ने तो मरना ही है और ये भी मर गई तो ये आपस में इनकी शादी हो सकती है। मीना ने शादी के चक्कर में उसकी पत्नी को हत्या करवाई। हाँ जी। अब इसमें कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है? इसमें कुल 4 आरोपी थे, चारों को गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या नाम है 4 आरोपी? इसमें सबसे पहले जिसने ये मारा है वो तो है जॉनी, और जो इसके ताऊ के लड़के की वाइफ है मीना। मीना के अलावा जो मीना के भाई हैं धर्मवीर उर्फ भोलू और संदीप ये छारा के हैं दोनों। सर, जोनी की क्या उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी क्या? हाँ, यही सुना है कि वो घर से बाहर ही रहता था, अलग कमरा लेके, और कभी कभार घर आता था वो। क्या जो जोनी के जिसके साथ संबंध अपनी भाभी के साथ, क्या उसको खर्चा भी देता था जोनी कुछ? इतना हमने भी नहीं पूछा, लेकिन उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी और इसकी आमदनी का जरिया ठीक है, इसको किराया वगैरह काफ़ी आता है, तो ये भी कहीं से थोड़ा बहुत सुना था कि उसको घर चलाने के लिए खर्चा कभी कभी प्रोवाइड करवाता था।